कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है, विकास की अवधारणा का क्या अर्थ है? शारीरिक वृद्धि, मानसिक परिवर्तन, जीवन की गुणवत्ता में सुधार और सामाजिक बदलाव। तो अगर हम देखें तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, जीवन की गुणवत्ता में सुधार, आंसर सी हो जाएगा। शारीरिक वृद्धि, देखिए यहाँ पे वृद्धि और विकास दोनों अलग अलग होता है। जब भी वृद्धि की बात करेंगे हम लोग, तो ये किसी की लंबाई या मोटाई या चौड़ाई की बात करेगा। और विकास की बात करेंगे तो विकास में ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाएगा। ओवरऑल डेवलपमेंट मतलब क्या हो गया? यहाँ पे आपका संस्कार हो गया, आपका बिहेव हो गया, आपका काम करने का तजुर्बा हो गया। ये इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं जीवन की गुणवत्ता में सुधार कह सकते हैं, एक सिंपल वर्ड में कहे तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मानसिक परिवर्तन भी आपका विकास में मतलब यहाँ पे क्या है, मानसिक परिवर्तन। तो आंसर सी जो रहेगा ये हमारा सबसे एग्जैक्टली और करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीवन की गुणवत्ता में सुधार। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, किस मनोवैज्ञानिक ने विकासात्मक सिद्धांत में संतुलन की अवधारणा दी? पियाजे, एरिक्सन, वाइकोस्की और स्किनर ने। तो किसने दिया था? तो ये आपका पियाजे ने दिया है। यहाँ पे संतुलन, तो हम लोग पियाजे का आप पढ़े होंगे, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रिएशन। तो इसी संतुलन के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, कि इस पियाजे के सिद्धांत में जो संतुलन है, जो इक्विलिब्रिएशन है की अवधारणा जो है, ये मुख्य है, जो कि संज्ञानात्मक विकास को समझाने के लिए उपयोगी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकास के किस चरण में बच्चों में तर्क शक्ति और समझदारी का विकास होता है? संवेदनात्मक चरण, प्रचेतनात्मक चरण, तार्किक संयोजित चरण। अगर यहाँ पे तर्क शक्ति की बात कर रहा तो ऑब्वियसली तार्किक संयोजित चरण हो जाएगा, तो आंसर सी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिगम के किस सिद्धांत में संस्कार की अवधारणा प्रमुख है? बिहेवियरलिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, सोशल लर्निंग थ्योरी एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ए जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिहेवियरिज्म। तो आंसर ए जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कि किस मनोवैज्ञानिक ने विकासात्मक संकट की अवधारणा दी है? तो विकासात्मक संकट की अवधारणा किसने दी है? एरिक्सन ने, या मास्लो ने, या फ्रूट ने, या पैवलोव ने। तो ये याद रखिएगा, ये आपका एरिक्सन ने दिया है। किसने दिया है? एरिक्सन ने दिया है। तो बस आपको ये याद है कि विकासात्मक संकट का जो संबंध है ये इसका एरिक्सन से पड़ता है। ठीक है, जिसमें हर उम्र में एक विशेष संकट का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पियाजे के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक विकास का मुख्य घटक क्या है? पर्यावरण है, सामाजिक संपर्क है, मानसिक संतुलन है, शारीरिक वृद्धि है। तो क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक विकास का मुख्य घटक जो है ये आपका मानसिक संतुलन हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पियाजे के अनुसार बच्चों का संज्ञानात्मक विकास मानसिक संतुलन और निरंतर बदलते पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करने से होता है। नेक्स्ट है, अधिगम के सिद्धांत के अनुसार सबसे ज्यादा प्रभावी तरीका क्या है? व्यवहारिक अनुभव, अनुसंधान आधारित पढ़ाई, और सुनना और पढ़ना, और फिल्म और वीडियो देखना। तो देखिए अधिगम के सिद्धांत के अनुसार जो है सबसे ज्यादा प्रभावी तरीका क्या हो जाएगा? व्यवहारिक अनुभव हो जाएगा। मतलब जो आप अनुभव कहते हैं इसको हम लोग कह सकते हैं हैंड्स ऑन लर्निंग, मतलब जो आप करके सीखते हो। ठीक है, जैसे अगर आप फिल्म, आपको साइकिल चलाना है, ठीक है, तो आप देखोगे, फिल्म में देखोगे कि साइकिल वो कैसे चला रहा है, या आपको कोई बता रहा है और बताएगा पहले पेडल मारो, पहले दाएं घुमाओ फिर बाएं घुमाओ, तो आप सुन रहे पढ़ रहे हैं। ठीक है, या आपके पास जो भी है उससे आधारित आप पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, या आप उसको करके सीख रहे हैं। तो सबसे ऑब्वियसली एग्जैक्टली आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, जो अनुभव है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका रहेगा। नेक्स्ट है, विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने नैतिक निर्णयों के लिए समाज और संस्कृति से प्रभावित होता है? किशोर अवस्था में, पौरावस्था में, वृद्धावस्था में, बचपन में। तो किस चरण में बोल रहा है? तो अगर हम बात करें वृद्धावस्था का तो बात ही खत्म कीजिए, यहाँ पे बचपन का भी काम तमाम कीजिए। आपके पास बचा पौरावस्था, किशोर अवस्था। अगर हम लोग देखें तो आंसर ए जो रहेगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि किशोर अवस्था में व्यक्ति जो है ना अपने नैतिक निर्णयों के लिए समाज और संस्कृति से गहरे प्रभावित होता है। जैसे कि बचपन में भी लोग उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन आप देखते होंगे कि जो जब किशोर अवस्था में होता है और जब कोई कुछ बेटर करता है तो उसका बहुत ही नाम होता है कि हाँ उसका बेटा जो है ऐसा किया, और कुछ गलत करता है तब भी उसका बहुत ही तब भी उसको बहुत निंदा मिलता है,
समाज में कि देखो ना उसका बेटा ऐसा कर लिया, तो कहने का मतलब यही है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, किशोर अवस्था हो जाएगा। नेक्स्ट है अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत में प्रमुख कारक क्या है? इंक्रीमेंट है, प्रोत्साहन और दंड है, संज्ञानात्मक मानसिकता है, सामाजिक प्रचार है। तो ऑब्वियसली अगर व्यवहार वादी सिद्धांत की बात करें हम लोग अधिगम में, तो प्रोत्साहन और दंड हो जाएगा, तो आंसर बी हो जाएगा आपका, ठीक है। प्रोत्साहन और दंड हो जाएगा। नेक्स्ट है अधिगम में नकली दुनिया की अवधारणा किसने दी है? वाइकॉस्की, पियाजे, बंडूरा, कॉलबर्ग। तो नकली दुनिया की जो अवधारणा है ये आपका वाइकॉस्की ने दिया है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? नकली दुनिया मतलब जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेपीडी की अवधारणा है जो बच्चे को उच्चतम स्तर पर पहुंचाने में मदद करती है। नेक्स्ट है कभी कभी यहाँ से फुल फॉर्म पूछा जाता है कि जेपीडी का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखिएगा जेपीडी का फुल फॉर्म जो है ये आपका जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विकास में मनोविज्ञान क्या क्या योगदान है? समाज का अध्ययन, बच्चों में मानसिक और सामाजिक विकास को समझना, या शारीरिक वृद्धि का अध्ययन, या पर्यावरण प्रभावों का अध्ययन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपका विकास में मनोविज्ञान का क्या योगदान है, तो बच्चों में मानसिक और सामाजिक विकास को समझना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अपने शिक्षा अनुभव को पहले से स्थापित ज्ञान के साथ जोड़कर सीखता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? कंस्ट्रक्टिव कंस्ट अगर हम देखें तो इंग्लिश में इसको हम लोग क्या कहेंगे? कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है। और ये क्या है? कंडिशनिंग, संज्ञानात्मक सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविज्म हो जाएगा, आंसर ए जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निरीक्षण के विकासनात्मक संकट का अंतिम चरण किस में होता है? आत्म साक्षात्कार में, आत्मसम्मान में, निपटान में, या निष्कर्ष में। तो आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ईगो इंटीग्रिटी कहते हैं इंग्लिश में। तो इरिक्शन के अनुसार जो है जीवन के अंतिम चरण में व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार मतलब ईगो इंटीग्रिटी का सामना करना पड़ता है, जिसमें वो अपने जीवन को संतुष्टि और शांति के साथ जो है समर्पित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत में कौन सा तत्व मुख्य है? प्रेरणा, प्रतिसाद, प्रेरक और दंड। तो क्या हो जाएगा? प्रतिसाद हो जाएगा, यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा। अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत में जो है प्रतिसाद जो है ये इसका मुख्य तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विकास के दौरान संज्ञानात्मक विकास में क्या बदलाव आते हैं? बच्चों की सोच में बदलाव आता है, या शारीरिक विकास और सामाजिक रिश्ते और आत्मसम्मान। तो विकास के दौरान संज्ञानात्मक विकास में क्या बदलाव आता है? तो यहाँ पे बच्चों की सोच में बदलाव आता है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चों में मनोविज्ञान का विकास किस उम्र में होता है? आप देख सकते हैं 2 वर्ष तक, या आपका 2 से 7 वर्ष, या 7 से 11 वर्ष, या आपका 11 से ऊपर वाले बच्चे को। तो अगर हम लोग देखें 7 से 11 जो होता है यहाँ पे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता है, और इसमें तर्क शक्ति और समझदारी आता है, ठीक है। इसमें क्या मतलब विकास किस उम्र में होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 7 से 11 वर्ष हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन है अधिगम में समाजीकरण की अवधारणा किसने दी? वाइकॉस्की, स्किनर, बंडूरा, फ्रॉड। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वाइकॉस्की। देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, लेकिन पूछने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है, चाहे क्वेश्चन कुछ भी पूछे, ठीक है। अगर आपको वाइकॉस्की देखने को मिल जाएगा तो आंसर में समाज जरूर रहेगा, यानी वाइकॉस्की का संबंध जो है समाज से है, तो जहाँ भी समाज देखने को मिल जाए वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वाइकॉस्की जो है ये समाजीकरण की अवधारणा दी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विकास की संज्ञानात्मक क्षेत्र में आंतरिक परिवर्तन का सिद्धांत दिया किसने दिया है? तो देखिए संज्ञानात्मक का अगर बात विकास की बात आता है तो किसने दिया है? पियाजे ने बताया दिया है। तो इसमें आंतरिक परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया है? पियाजे ने दिया है। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार विकास में प्रमुख कारक क्या है? मानसिक संतुलन, पर्यावरणीय प्रेरक, संज्ञानात्मक संतुलन, भावनात्मक संतुलन। तो हमारा अभी देखिए पियाजे जो है संज्ञानात्मक विकास का बात किया है, तो यहाँ पे संज्ञानात्मक संतुलन हो जाएगा। नेक्स्ट है अधिगम के सिद्धांत में आंतरिक मनोवृत्ति का क्या प्रभाव है? अनुशासन बढ़ाने में, दृष्टिकोण में बदलाव, आत्मसम्मान में सुधार और सामाजिक परिवर्तन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंतरिक मनोवृत्ति का क्या प्रभाव है? तो हम लोग कहेंगे दृष्टिकोण में बदलाव हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। कहने का मतलब देखिए आंतरिक मनोवृत्तियां बच्चों के दृष्टिकोण को बदलने में मदद करती है, जो अधिगम की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाती है।
नेक्स्ट है विकासनात्मक मनोविज्ञान में संस्कार की अवधारणा का योगदान किसने दिया है? तो संस्कार किसने दिया है? पियाजे, वाइकोस्की, फ्रूड एडिक्शन। तो फ्रूड ने दिया है, आंसर सी हो जाएगा। तो फ्रूड ने अपने विकासनात्मक सिद्धांत में संस्कार की अवधारणा दी है जो व्यक्ति की मानसिक और भावनात्मक विकास के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है अधिगम के विकास में आत्म संवेदनशीलता का क्या महत्व है? ये विचारों की क्रियाओं में बदलने में मदद करता है, ये शिक्षण प्रक्रिया को तेज करता है, ये विद्यार्थियों को आत्म मूल्यांकन में मदद करता है, ये सिर्फ शारीरिक विकास में योगदान देता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये विद्यार्थियों को आत्म मूल्यांकन में मदद करता है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है विकास के किस चरण में व्यक्ति समाज और परिवार से अपनी पहचान बनाता है? किशोरावस्था में, पौरावस्था में, बचपन में और वृद्धावस्था में। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए जो रहेगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है कि किशोर अवस्था में जो है समाज और परिवार में अपनी पहचान बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अधिगम में प्रेरणा का क्या योगदान है? ये केवल शारीरिक विकास में सहायक होती है, ये विद्यार्थियों को समझने और सृजनात्मक में मदद करती है, ये विद्यार्थियों के कार्यों को नियंत्रित करती है, ये सिर्फ अवसाद को कम करने में सहायक होती है। अब हम आपको बताए थे कि जब भी हम लोग पेडालॉजी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें कुछ कीवर्ड को ध्यान में रखते हैं। ठीक है, जैसे कि नेगेटिव कीवर्ड, पॉजिटिव कीवर्ड। अब है यहाँ पे केवल जो है ना नेगेटिव कीवर्ड है, तो पहले ही हम इसको हटा देते हैं क्योंकि नेगेटिव तो आंसर होगा नहीं, क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ जब केवल नेगेटिव कीवर्ड है तो सिर्फ तो नेगेटिव कीवर्ड होगा क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है, दोनों ऑप्शन को हटा देते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है अधिगम में प्रेरणा। अगर हम देखें तो प्रेरणा को इंग्लिश में मोटिवेशन कहते हैं। तो मोटिवेशन ही जो रहता है ना, जो कि आपको आगे बढ़ने में, पढ़ने में, समझने में या किसी भी चीज को करने में जो रहता है मदद करता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं ये विद्यार्थियों को समझने और सृजनात्मकता में भी मदद करती है, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास के किस सिद्धांत में समाज का विशेष प्रभाव होता है? पियाजे का, वाइकोस्की का, इरेक्शन का और स्किनर। फिर से हम आपको बताएं, क्वेश्चन चाहे कुछ भी पूछे, हमें समाज देखना है और अगर समाज के साथ हमें वाइकोस्की दिखने को मिल जाए तो वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि वाइकोस्की का कीवर्ड है आपका समाज। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है किस सिद्धांत के अनुसार मूल्यांकन और प्रेरणा एक दूसरे से जुड़े होते हैं? तो बिहेवियरलिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म और कॉग्निटिव डेवलपमेंट और सोशल लर्निंग थ्योरी। तो आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि किस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति केवल अनुभव के आधार पर सीखता है? सोशल लर्निंग थ्योरी, बिहेवियरलिज्म, कॉग्निटिविज्म और ह्यूमनिज्म। तो क्या हो जाएगा हमारा? तो व्यक्ति केवल अनुभव किसमें होता है? तो बिहेवियरलिज्म में हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विकास में विकासनात्मक संकट का क्या प्रभाव होता है? ये शारीरिक वृद्धि को प्रभावित करता है, ये मानसिक और सामाजिक विकास को प्रभावित करता है, ये बच्चों के आत्मसम्मान को प्रभावित करता है, ये सिर्फ सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि विकासनात्मक संकट क्या हो जाएगा कि ये मानसिक और सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है पियाजे के संवेदनात्मक चरण में बच्चों की सोच किस प्रकार की होती थी? अब देखिए संवेदनात्मक चरण में बोल रहा है तो क्या वो तर्क शक्ति का उपयोग करते थे या ये वो केवल भौतिक वस्तुओं को समझते थे या वो अब भी काल्पनिक सोच में प्रभावित होते थे? नेक्स्ट है वो समय और स्थान को समझते थे। तो संवेदनात्मक चरण जो है इसमें क्या होता है जिसको हम लोग सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। मतलब अगर हम लोग देखें जन्म से लेकर 2 साल का जो एज होता है जिसको हम लोग सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, तो उसमें क्या होता है वो अभी काल्पनिक सोच से प्रभावित होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास के कौन से सिद्धांत में व्यक्ति की भावनाओं और संघर्षों का बड़ा योगदान होता है? बिहेवियरलिज्म, फ्रेड साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट और पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट और वाइकोस्की सोशियो कल्चर थ्योरी। तो यहाँ पे देखिए कौन से सिद्धांत में व्यक्ति की भावना और संघर्षों का बड़ा योगदान होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा फ्रीड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, फ्रीड्स का साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो जाएगा। तो फ्रीड्स के सिद्धांत में व्यक्ति के जो भावनात्मक विकास है और संघर्षों का आत्म योगदान अहम योगदान होता है जो उसके मानसिक और शारीरिक विकास को जो है प्रभावित करती है। तो फ्रेंड्स आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे चैप्टर में क्वेश्चन बहुत रहता है। ठीक है, लेकिन हमें कम ही पढ़ना है और अच्छे से समझ के जाना है। थैंक यू।